अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 49 पर मौजूद टॉपिक हाउ डज़ हीट ट्रैवल, इसे पढ़ना है कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, हीट किस तरह से सफ़र करती है। हाउ डज़ हीट ट्रैवल, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। अगर आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने जो है वो ये फ़ील किया था कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था कि उसमें हमने एक हॉट वाटर लिया था और एक कोल्ड वाटर लिया था। अब हम यहाँ पर ये पढ़ें कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, हीट के ट्रैवल करने का अंदाज़ जो है वो क्या होता है। ठीक है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो एक हॉट वाटर जो गर्म पानी है, ठीक है, तो आप जो है वो उसमें अपना हाथ डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, हीट जो है वो ट्रैवल करेगी। हीट क्या करेगी? ट्रैवल करेगी आपके जो हॉट वाटर है आपके हाथ तक। ठीक है, जैसे हमने बीकर में क्या किया था, हमने हॉट वाटर लिया था और फिर अपने उसमें जो है वो हमने अपना हैंड डाला था, तो क्या होता, हमारा हैंड ठंडा था लेकिन पानी क्या था, हॉट था, गर्म था। ठीक है, तो अब हमारा हाथ भी कैसा हो गया था, गर्म हो गया। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, हीट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की जानिब। ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें, जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर हों, जब दो कोई भी चीज़ें डिफरेंट टेम्परेचर हो, मिसाल के तौर पर एक चीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक चीज़ का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब रखी हुई हों। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के करीब रखी हुई, तो जो टेम्परेचर होगा हॉटर ऑब्जेक्ट का, ज़्यादा गर्म चीज़ जो होगी वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, विल फॉल, वो गिर जाएगा, और वो वाला जो कोल्डर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, हीट को गेन करने लग जाएगा, हीट को गेन करने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें दिखाया गया है, ये एक हॉट सूप है। ठीक है, हॉट सूप है और ये हॉटर प्लेस पर रखा हुआ है, हॉटर ऑब्जेक्ट है, ये गर्म है ये। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसमें से हीट जो है वो रिलीज़ आउट होना शुरू होगी, यानी ये हॉट सूप का जो प्याला है ये क्या करेगा, ये हीट को लूज़ करेगा, हीट को कम करेगा, और क्या होगा कि ये हॉटर ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ी देर बाद कोल्डर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हीट कंटिन्यूसली जो है वो फ़्लो करती है उस वक्त तक जब तक दो चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो एक बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर मौजूद है हॉट वाटर। ठीक है, ये एक बीकर है, इसके अंदर मेरे पास मौजूद है हॉट वाटर। अब ये हॉट वाटर मैंने रखा हुआ है एक बासन में, एक टब वगैरह में, जिसके अंदर क्या कौन सा पानी है, ठंडा पानी है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो है ये जो हॉट वाटर का बीकर होगा ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हॉट वाटर है इसने हीट को क्या किया, लूज़ किया, इसने हीट को अपने अंदर से कम किया, और ये जो ठंडे पानी का जो टब था, जो बासन था, इसके ये क्या हो गया है, ये अब हॉट हो गया है। ठीक है, यानी ये दोनों सेम टेम्परेचर पर पहुंच गया, जो इसका टेम्परेचर होगा वही इस बासन का टेम्परेचर हो जाएगा। तो हीट जो है वो फ़्लो करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है उस वक्त जब तक दो चीज़ों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड एरोज़ जो है वो शो कर रहे हैं कि हीट जो है वो इस हॉट सूप में से लूज़ हो रही है और किसकी तरफ मूव कर रही है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की जानिब। ठीक है, पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 50। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है अ मग ऑफ हॉट मिल्क प्लेस्ड इन अ बासन ऑफ कोल्ड वाटर। यहाँ देखें ये मग है हॉट मिल्क का। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कोल्ड वाटर का बासन रखा हुआ है। ठीक है, अब हॉट मिल्क का मग जो है वो अंदर है, किसके, कोल्ड वाटर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि हीट जो है वो हॉट मिल्क से फ़्लो करेगी किसकी जानिब, कोल्ड वाटर की जानिब। ठीक है, ये जो गरम मग है, गरम मिल्क का, गरम दूध का जो मग है ये ठंडे पानी में रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो गरम मिल्क है ठीक है, ये क्या करेगा, हीट को लूज़ करना शुरू करेगा, हीट को कम करना शुरू करेगा। हॉट मिल्क हीट को कम करेगा और कोल्ड वाटर में हीट मिलने लग जाएगी, कोल्ड वाटर की तरफ हीट जाने लग जाएगी। इसका मतलब हीट जो है कंटिन्यूस टू फ्लो अंटिल द मिल्क एंड वाटर रीच द सेम टेम्परेचर। हीट उस वक्त तक फ्लो करती रहेगी जब तक हॉट मिल्क मग
और इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। हीट उस वक्त तक ट्रैवल करती रहती है जब तक दो चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द रेड एरोज रिप्रेजेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये जो रेड एरोज आपको दिख रहे हैं ना, टब में मौजूद है, ठीक है। ये रेड एरोज क्या शो कर रहे हैं कि इस पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर गर्माइश दाखिल हो रही है, हीट दाखिल हो रही है फ्रॉम दी मग ऑफ हॉट मिल्क, ठीक है। गर्म दूध का जो मग है उसमें से हीट निकल रही है और कहाँ जा रही है, कोल्ड वाटर में, ठीक है। तो हीट का ट्रैवल करने का अंदाज़ क्या होता है कि हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अ मेटल स्पून फील्स वार्म आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ हॉट सूप, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बाउल है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है हॉट सूप जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर रखा हुआ है एक अदद मेटल का स्पून, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हॉट है, ये हॉट सूप है, गरम सूप है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेटल स्पून है जो कि क्या है, ठंडा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्पून को जो है इस हॉट सूप में डाल दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो मेटल स्पून था ये भी जो इसके अंदर क्या होने लग गई, इसके अंदर जो है वो हीट दाखिल होने लग गई और ये भी अब क्या होने लग गया, हॉट होने लग गया। इसका मतलब हीट ट्रैवल करती है गर्म से ठंडे की जानिब, हीट ट्रैवल करती है गर्म से ठंडे की जानिब। सूप हॉट था लेकिन मेटल स्पून कोल्ड था, तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ने ट्रैवल किया, ठीक है। यहाँ पर भी देखें दिखाया गया है, ये रहा मेटल स्पून और ये रहा सूप। अब सूप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप अपने पेज नंबर 50 पर देख सकते हैं, ये पिक्चर बनी हुई, स्मोक इसमें से निकल रहा है, इवन कि इतना गर्म है ये। और इसमें मेटल स्पून को हमने एंटर कर दिया है। थोड़ी ही देर बाद हमने क्या नोटिस किया कि मेटल स्पून जो है वो गर्म होने लग गया। अ मेटल स्पून फील्स वार्म आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ हॉट सूप फॉर अ वाइल। हीट फ्रॉम द हॉट सूप हैज़ ट्रेवल टू द मेटल स्पून। हीट ने कैसे ट्रैवल किया है, हॉट सूप से मेटल स्पून की जानिब, ठीक है। द मेटल स्पून हैज़ गेन हीट फ्रॉम द हॉट सूप। मेटल स्पून ने हीट को गेन किया, अपने अंदर बढ़ाया। हालांकि मेटल स्पून ठंडा था लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेटल स्पून ने हीट को गेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। कोल्ड इज सिंपली एन एब्सेंस ऑफ हीट। कह रहे हैं कोल्ड क्या है, कोल्ड क्या है, ठंडक जो बेसिकली ठंडा होता है, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ हीट, ठीक है। हरारत की गैर मौजूदगी जो है वो बेसिकली कोल्ड कहलाता है, ठीक है। कोल्ड इज सिंपली एन एब्सेंस ऑफ हीट, फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। हीट जो है वो सिर्फ एक सिम्त में, वन डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, कैसे, हॉटर टू कोल्डर, ठीक है। From a hotter place to a colder place. When heat leaves your body and travels to the place or object at a lower temperature, you sense cold. अगर हमें जो है वो सर्दी क्यों लगती है, हमें ठंडक का एहसास कब होता है, देखें जब जो है हीट हमारी बॉडी से लूज़ होती है, हमारी बॉडी से हीट कम होने लग जाती है और उस ऑब्जेक्ट में या उस प्लेस पर जो है वो शामिल होने लग जाती है जो ठंडा होता है, तो हमें भी कैसा फील होने लग जाता है, हमें भी ठंडक का एहसास होने लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज पढ़ा कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है। हीट ट्रैवल्स फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से, किसी भी गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की जानिब ट्रैवल करती है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।